बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी गांव में रूपा नाम की एक लोमड़ी रहती थी। रूपा कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। वह अपनी चालाकी और चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसकी तेज नजरें हमेशा कुछ नया खोजने में लगी रहती थीं और उसका दिमाग हर समस्या का हल निकालने के लिए तत्पर रहता था। गांव के पास ही एक बूढ़ी औरत दादी माँ रहती थी। दादी माँ एक गरीब महिला थी जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके पास एक मुर्गी थी जिसका नाम सोना था। सोना हर दिन एक अंडा देती थी जिसे बेचकर दादी माँ अपना गुजारा करती थी। एक दिन सोना ने एक सोने का अंडा दिया। दादी माँ यह देखकर हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा अंडा नहीं देखा था। वह समझ गई कि यह अंडा साधारण नहीं है और यह उसकी किस्मत बदल सकता है। उसी दिन रूपा शिकार की तलाश में गांव के पास आई। उसकी नजर दादी माँ की झोपड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि दादी माँ सोने के अंडे को निहार रही है। रूपा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वह धीरे धीरे दादी माँ की झोपड़ी के पास गई और छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। दादी माँ सोने के अंडे को देखकर कह रही थी, यह अंडा मेरी गरीबी दूर कर देगा। मैं इसे बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगी और फिर मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रूपा ने दादी माँ की बातें सुन ली। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं यह अंडा चुरा लूं तो मैं अमीर बन सकती हूं। रूपा ने दादी माँ से अंडा चुराने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दादी माँ हमेशा अंडे की सुरक्षा करती थी। रूपा को एक चालाकी भरी योजना बनानी पड़ी। अगले दिन रूपा दादी माँ की झोपड़ी के पास गई। उसने एक मीठी आवाज में दादी माँ को बुलाया, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ झोपड़ी से बाहर आई और रूपा को देखकर चौंक गई। उसने कभी किसी लोमड़ी को इतनी मीठी आवाज में बोलते हुए नहीं सुना था। रूपा ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं रूपा हूँ। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक सोने का अंडा है। मैं आपको उस अंडे के बदले में ढेर सारे पैसे दे सकती हूँ। दादी माँ लालच में आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस लोमड़ी को अंडा दे दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन दादी माँ थोड़ी समझदार भी थी। उसने रूपा से कहा, मुझे तुम्हारे वादे पर विश्वास नहीं है। तुम मुझे पहले पैसे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें अंडा दूंगी। रूपा ने अपनी योजना के अनुसार दादी माँ को पैसे दिखाने का नाटक किया। उसने अपने थैले से कुछ पत्थर निकाले और उन्हें सोने के सिक्कों की तरह चमकाया। दादी माँ को लगा कि रूपा के पास सच में बहुत सारे पैसे हैं। दादी माँ ने रूपा को सोने का अंडा दे दिया। रूपा ने अंडा लिया और जंगल की ओर भाग गई। जब रूपा जंगल में पहुंची तो उसने अंडे को ध्यान से देखा। वह बहुत खुश थी। उसने सोचा, अब मैं इस अंडे को बेचकर अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब रूपा ने अंडे को बेचने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह अंडा नकली है। यह सिर्फ एक पत्थर था जिसे सोने के रंग से रंगा गया था। रूपा को बहुत गुस्सा आया। वह समझ गई कि दादी माँ ने उसे बेवकूफ बनाया है। रूपा ने दादी माँ से बदला लेने का फैसला किया। वह वापस गांव में गई और दादी माँ की झोपड़ी के पास छिप गई। अगली सुबह जब दादी माँ अपनी मुर्गी को दाना डालने के लिए बाहर निकली तो रूपा ने उस पर हमला कर दिया। दादी माँ डर गई और चिल्लाने लगी। गांव के लोग दादी माँ की चीख सुनकर दौड़ पड़े। उन्होंने रूपा को दादी माँ पर हमला करते हुए देखा। वे रूपा को पकड़ने के लिए दौड़े। रूपा डर गई और जंगल की ओर भाग गई। गांव के लोग उसके पीछे भागे। रूपा भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंची। नदी गहरी थी और उसमें तेज धारा बह रही थी। रूपा को नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी रूपा ने देखा कि एक कछुआ नदी में तैर रहा है। रूपा ने कछुए से मदद मांगने का फैसला किया। रूपा ने कछुए से कहा, कछुए भाई, मेरी मदद करो, मुझे नदी पार करा दो। कछुए ने रूपा की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? रूपा ने कछुए से कहा, मैं तुम्हें सोने का अंडा दूंगी। कछुआ लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे सोने का अंडा मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। कछुए ने रूपा को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो कछुए ने रूपा से पूछा, सोने का अंडा कहाँ है? रूपा ने कछुए को सोने का नकली अंडा दे दिया। कछुए ने अंडे को देखा और समझ गया कि यह नकली है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रूपा को अपनी पीठ से फेंक दिया।
रूपा नदी में गिर गई। वह तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वह डूबने लगी। तभी एक लकड़हारा नदी के किनारे से गुजर रहा था। उसने रूपा को डूबते हुए देखा। वह नदी में कूदा और रूपा को बचा लिया। लकड़हारे ने रूपा को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक बूढ़ी औरत को लूटने की कोशिश कर रही थी। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लकड़हारे से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। लकड़हारे ने रूपा को माफ कर दिया और उसे गांव वापस भेज दिया। रूपा गांव वापस गई और दादी माँ से माफी मांगी। दादी माँ ने रूपा को माफ कर दिया। रूपा ने दादी माँ से वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगी। दादी माँ और रूपा दोनों दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ दयालु व्यवहार करना चाहिए। चालाकी और झूठ से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है।